गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज श्री भारद्वाज जी की आज्ञा को स्वीकार कर लिए तो महर्षि श्री भारद्वाज जी बड़े आनंदित हुए तथा तुरंत अपने सेवक और शिष्यों को बुलाए। सेवक वह हैं जो सेवा करते हैं और शिष्य वह हैं जो दीक्षा ले चुके हैं। श्री भारद्वाज जी ने अपने उन सेवक शिष्यों से कहा कि हम भरतलाल जी की पहुनाई करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग जा कर के जंगल से कंद मूल फल ले आइए। कोई कंद को लेने के लिए चले, कोई फल को लेने के लिए चले, कोई मूल को लेने के लिए चले और सब के सब बड़े उत्साहित होकर के चल दिए। श्री भारद्वाज जी महाराज को इस बात को लेकर के सोच है कि मैंने बड़े पाहुन को आमंत्रित किया है और शास्त्र कहता है कि तसी पूजा चाहिए जस देवता। जैसे देवता हो वैसे उनकी पूजा होनी चाहिए। व्यवहारिक जगत में जो जिस योग्य हैं उनको उसी तरह से सम्मान करना चाहिए। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनिवृंद, जथा जोग पीढ़न बैठारे। तसी पूजा चाहिए जस देवता, यथा योग्य। जैसे भगवान सूर्य को गुड़ और घी प्रिय है तो उनको गुड़ और घी भोग लगाना चाहिए। चंद्रमा को घी और दूध प्रिय है तो उनको घी और दूध अर्पित करना चाहिए। मंगल को चावल प्रिय है, बुध को खीर प्रिय है, बृहस्पति को दही महाप्रसाद दही चावल प्रिय है, दही भात। शुक्र को घी भात प्रिय है, घी और महाप्रसाद घी चावल प्रिय है। शनि को खिचड़ी प्रिय है। शिव जी को अक्षत प्रिय हैं। देवराज इंद्र को मालपुआ प्रिय हैं। भगवान विष्णु को हविष्यान प्रिय हैं। नाग देवता को दूध प्रिय हैं। तो जिसको जो प्रिय हैं उनको वह चीज अर्पित करना चाहिए। श्री भरद्वाज जी महाराज इसी बात को लेकर के सोच रहे हैं कि मैंने जितने बड़े पाहुन को आमंत्रित किया है उतनी बड़ी व्यवस्था मेरे पास नहीं है। शिष्य लोग जो कंद मूल फल लेने जा रहे थे उनसे रिद्धि सिद्धि ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो शिष्यों ने कहा कि हम जा रहे हैं कंद मूल फल लेने के लिए, क्योंकि हमारे गुरुजी श्री भरतलाल जी की सेवा करना चाहते हैं, उनका सत्कार करना चाहते हैं। रिद्धि सिद्धि ने कहा कि व्यवस्था में कुछ और भी होना चाहिए। शिष्यों ने कहा हमारे गुरुजी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि किस प्रकार से इनकी व्यवस्था हम करें।
तब रिद्धि सिद्धि ने मन में सोचा कि बहुत बढ़िया मौका है, बहुत सुंदर सुनहला मौका है कि श्री भरद्वाज जी महाराज श्री भरतलाल जी की सेवा करना चाहते हैं, और हम यदि इस समय में जा कर के मुनि को वंदन करके सेवा की याचना करेंगे तो महाराज प्रसन्नता के साथ आज्ञा देंगे। अब तक हम आश्रम में ही भले ही रहती हैं, लेकिन महाराज कभी हमसे सेवा लेते नहीं हैं, हम उपेक्षित रूप में रहती हैं। और ये सत्य है कि श्री भरद्वाज जी रिद्धि सिद्धि की सेवा कभी लेते नहीं। बहुत ऐसे सिद्ध महापुरुष होते आए हैं जिन्होंने सामर्थ्य होते हुए भी अपने आप को गुप्त करके रखा है, उस शक्ति को प्रकट करना नहीं चाहा। और इसका कारण एक यही है कि दिखावा उन लोगों ने, उन महापुरुषों ने नहीं चाहा है। श्री भरद्वाज जी के आश्रम में रिद्धि सिद्धि रहती है, पर कभी कोई सेवा नहीं लेते। अपनी उस तपश्चर्या वृत्ति में जीवन निर्वाहन करते हैं, तप पारायण रहते हैं। लेकिन आज मौका है, आज श्री भरद्वाज जी महाराज मना नहीं करेंगे, आज आज्ञा जरूर देंगे और हमारा जीवन भी धन्य होगा। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सोने रिद्धि सिद्धि अणिमा देख आए, आय सो होई सो करिए गोसाई। सुनी रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, सुन करके रिद्धि सिद्धि, रिद्धि माने निधियां और अणिमा आदि सिद्धियां आई, और आकर के कहा, हे गोसाई आयसु होई सो करही, आपकी जो आज्ञा प्राप्त हमें हो वह हम करेंगे। कुछ संतों ने ये कहा कि श्री भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि को आवाहन किया है, परंतु मानस जी में जो प्रस्तुत प्रसंग है, इस प्रसंग के अनुसार श्री भरद्वाज जी ने आवाहन नहीं किया है, बल्कि उन रिद्धि सिद्धियों ने उनके शिष्यों से मुनि की चिंता सुन करके स्वयं आकर के सेवा की याचना किया है। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री विश्वकर्मा आदि देवताओं को श्री भरद्वाज जी ने आवाहन किया है। अध्यात्म रामायण के अनुसार कामधेनु को आवाहन किया है, परंतु श्रीमद् रामचरितमानस जी के अनुसार रिद्धि सिद्धि स्वयं आई हैं। सुनि रिद्धि सिद्धि अनि मादिक आई, आय सो होई सो करहि गोसाई। रिद्धि सिद्धि 9 निधियां हैं, महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपो मुकुंद कुंद नीलश्च खरवश्च निधियो नवः।
अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। अष्ट सिद्धि हैं। सुनि रिद्धि सिद्धि अणिमादिक आई, आय सु होई सु करहि गोसाई। रिद्धि सिद्धि की बड़ी महिमा है। एक भी सिद्धि यदि प्राप्त हो जाए तो वह मनुष्य महान हो जाता है। और जहाँ श्री भरद्वाज जी के पास 9 निधियाँ, 8 सिद्धियाँ सदैव निवास करती हैं। संत महापुरुषों के भजन का प्रभाव होता है। ये भजन का प्रभाव यह होता है कि वह तो रहते हैं त्याग पूर्वक, वे कुछ चाहते नहीं, अपेक्षा नहीं करते, चाहना नहीं करते हैं, लेकिन रिद्धि सिद्धि उनके रुख को देखा करती हैं। जब भी ऐसे संत महापुरुष चाहना करते हैं तो उनके मनोरथ पूरे हो जाते हैं। यद्यपि सिद्धि न होने के बाद भी लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो दंभ किया करते हैं, दिखावा, पर वहाँ कुछ है नहीं। जहाँ है वहाँ दिखावा नहीं होता है। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोग रिझाए। ऐसा उद्देश्य उन भजनानंदी सिद्ध संत महापुरुषों का हुआ करता है। अन्य युगों की बात हम देखें और सुने, हम सुनने वाली बात कह सकते हैं और युगों की बात सुन सकते हैं, पर कलयुग में दास ने साकेतवासी स्वामी राम सुखदास जी को देखा है। किस प्रकार से उनकी जीवनी थी, किस प्रकार से श्री अयोध्या जी में ही उनका आगमन हुआ था, दास ने दर्शन किया था। और एक संत महापुरुष का जो लक्षण होता है, जरा भी कहीं भी कोई दिखावा नहीं। तो कहने का भाव यह है, और भी तमाम ऐसे संत महापुरुष हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि हैं नहीं, हैं भी, भले ही हमारी दृष्टि उनको नहीं देख पाती है, हैं। पर जो दास ने स्वामी श्री राम सुखदास जी को देखा था, तो ऐसे महापुरुष जो चाहते हैं वह तुरंत होता है, क्योंकि वे सब रिद्धि सिद्धि इन महापुरुषों के रुख को देखा करती हैं। रिद्धि सिद्धि ने कहा कि हे गोसाई, हे स्वामी, गोसाई माने इंद्रियों के स्वामी, आपकी जो आज्ञा हो हम वो करेंगे। तब रिद्धि सिद्धि से श्री भरद्वाज जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज श्री भरद्वाज जी ने मुदित माने प्रसन्न होकर के कहा, सानुज समाज सहित भरत राम विरह व्याकुल हैं, अतएव पहुनाई करी हरहु श्रम, उनकी पहुनाई करके उनके श्रम को आप हरण करिए। गोस्वामी जी ने कहा कि मुनिराज,
अब संगत बना मुनिराज और राजा श्री भरत। एक राजा का प्रबंधन, एक राजा की व्यवस्था एक राजा ही कर सकते हैं। तो श्री भरत राजा हैं, श्री भरद्वाजी मुनिराज हैं। इन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा कि श्री भरत अपने भाई के साथ समाज के सहित श्री राम विरह में बड़े व्याकुल हैं, इसलिए आप इनकी सेवा करके इनके श्रम को दूर कीजिए, इनको कुछ विश्राम प्रदान कीजिए, कुछ सुखी कीजिए। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिनिया पोहि अनुमानी। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बर बानी। रिद्धि सिद्धि ने मुनिवर बानी सिर धरी। रिद्धि सिद्धि ने मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी की वाणी को, आज्ञा को शिरोधार्य करके आप ही बड़ भागिनी अनुमानी। आप ही माने अपने आप को बड़ भागिन अनुमान किए, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। बड़ भागी अपने आप को अनुमान करने का अभिप्राय यह है कि पहली बात तो यह है कि श्री भरद्वाज जी ने आज्ञा हमें दिए हैं। इन महापुरुष की आज्ञा का अनुपालन करने का हमें सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। और दूसरा, महान भागवत धर्म धुरंधर श्री राम प्रेमी श्री भरत की सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और केवल भरत ही नहीं, बल्कि श्री भरतलाल जी के साथ साथ इनके संपूर्ण समाज की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए बड़ भागिनी आप ही अनुमानी। जो बहुत बड़े धनवान हो, जो बहुत बड़े धनवान हो, उसको यदि 1500 खर्च करने के लिए कहा जाए और वहाँ जहाँ उनकी बड़ी श्रद्धा हो, जहाँ लाखों खर्च करने के तैयार है, वह उत्साहित है, वहाँ उनको 1500 खर्चा करने के लिए कहा जाए तो उनको संकोच लगता है। लेकिन जब उन्हें यह कहा जाए कि भैया इतना बड़ा आयोजन है, ये आपको सेवा करनी है, तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें यह सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो वैसे ही रिद्धि सिद्धि है, ये कोई सामान्य नहीं है, रिद्धि सिद्धि है। अब इतने बड़े समाज की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए बड़ भागिनी आप ही अनुमानी। और वो भी श्री राम बिरही भक्तजनों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और एक बात और मैं कहूँगा कि रिद्धि सिद्धि भी अपने आप को बड़भागिनी मानने लगती हैं। कब? जब श्री राम प्रेमी भक्त जनों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। कोई भी धनवान व्यक्ति, संपत्तिवान व्यक्ति यही चाहता है कि जो भगवान की भक्ति में डूबा हो, भगवान के भजन पारायण हो, ऐसे भाग्यशाली की हम सेवा करें तो हमारा धन सार्थक हो और हमारा जीवन सफल हो। रिद्धि सिद्धि में भी ये बात है। तो ये महिमा किन की है? ये महिमा है भजन की है। ये महिमा ठाकुर जी की है। रघुनाथ जी को भजन करने वाले को
सभी सुख प्राप्त होते हैं। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाहि। वे चाहते नहीं, अपेक्षा नहीं करते, फिर भी उनको सब कुछ प्राप्त होते हैं। आज रिद्धि सिद्धि अपने आप को बड़ा भागिन मान रही है। कहीं परस पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। कहीं परस पर सिद्धि समुदाय। सिद्धि समुदायी परस्पर कहें। सिद्धि समुदाय माने सिद्धि समूह परस्पर आपस में कहती हैं, राम लघु भाई अतुलित अतिथि। श्री राम जी के छोटे भाई की सेवा करना, ये समझो अतुलित अतिथि की प्राप्ति हुई हमें। अतुलित माने अतुलनीय, जिनकी तुलना, जिनकी समता में कोई ना हो। भरत सरिस को राम स्नेही कोई नहीं है। तो अतुलित अतिथि राम लघु भाई। सिद्धियों ने आपस में ये कहा कि हम लोगों को सावधानी पूर्वक सेवा करनी है, अहंकार पूर्वक नहीं, विनम्रता पूर्वक। ये उन श्री राम जी के भाई हैं। कौन श्री राम जी? जिन्होंने श्री अयोध्या जैसे वैभव को, श्री अवध के वैभव को, जिस वैभव के सामने देवराज इंद्र को लालच होता है, कुबेर लज्जित होते हैं, उस वैभव को श्री राम जी तिनके की भांति परित्याग करके वन को चल दिए। उन्हीं श्री राम के भाई श्री भरत, जिनको लोक और वेद दृष्टि से पिताजी द्वारा राज्य प्राप्त था, जो सब प्रकार से उचित था, राजा बनते तो श्री भरत को कोई दोष नहीं देते, श्री राम जी भी प्रसन्न होते, लेकिन श्री भरत उस वैभव को परित्याग कर दिए। श्री भरत भी उस वैभव को स्वीकार नहीं किए। तो इतने बड़े त्यागी को सेवा करना है, इस बात को ध्यान रखना है। इतने बड़े त्यागी की सेवा करना है। अवधराज सुरराज सिहाही, दशरथ धन सुनि धन दल जाही। तेहिपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। इसीलिए हम अहंकार न करें, हम विनम्रता के साथ प्रयास करें कि हमारी सेवा सफल हो। कभी कभी कुछ लोग अहंकार करते हैं कि हमने वह दिया जो इनको कोई दे नहीं सकता। ये अहंकार उनका किया कराया व्यर्थ हो जाता है। उस अहंकार से उनके किया कराया सब व्यर्थ हो जाता है। दुर्योधन ने सोचा कि हम ऐसा पकवान, ऐसा भोजन श्री कृष्ण को खिलाएंगे कि इन्होंने कभी खाया ही ना हो, देखा ही ना हो। परिणाम क्या हुआ? कुछ स्वीकार नहीं किए श्री कृष्ण भगवान। तो देवी देवता, संत महापुरुष भाव देखते हैं। सुर साधु चाहत भाव। अहंकार यदि किए तो उनको वह स्वीकार नहीं होता, उनको वह अच्छा नहीं लगता। रिद्धि सिद्धि को इस बात को लेकर के चिंता है
कि अतुलित आतिथ्य राम लघु भाई की सेवा हमें करनी है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी सेवा सब व्यर्थ हो, क्योंकि श्री अयोध्या के वैभव को परित्याग करके आए हैं। तो हम लोग श्री भरद्वाज जी महाराज के चरण वंदन करके इनकी कृपा को आगे करके सेवा करेंगी तो सफलता मिलेगी। मुनि पद बंदी करिए सोई आजो, होहि सुखी सब राज समाजू, होहि सुखी सब राज समाजो। मुनि पद बंदी करिए सोई आजो। आज मुनि पद बंदी सोई करिए। मुनि श्री भरद्वाज जी के चरण में वंदन करके सोई करिए, माने वह करेंगी हम जिससे हो ही सुखी सब राज समाजो। सब राज समाजो सुखी हो ही, सब राज समाज सुखी हो जाए। मुनि पद बंदी करिए सोई आजू। ध्यान दीजिएगा, महापुरुषों को वंदन करके जब हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। क्योंकि महापुरुषों के, गुरुजनों के, देवी देवताओं के वंदन प्रणाम व्यर्थ नहीं जाता है, वह आशीर्वाद लगता है और इसीलिए कार्य सफल होता है। हो ही सुखी सब राज समाजो। आज सब राज समाज सुखी हो जाए, हम ऐसी सेवा करें, वह करें। और रिद्धि सिद्धि ने श्री भरद्वाज जी के चरण में वंदन करके कार्य आरंभ किया है। अस कहि रचे रुचिर गृह नाना, जे बिलो की बिल खाही विमाना। अस कहि रचे ओ रुचिर गृह नाना। पलक झपकते देखते देखते 20 कोस में एक सुंदर, बहुत भव्य नव्य वैभव से संपन्न नूतन नगर का निर्माण हो गया। एकदम से नए नगर का निर्माण हो गया। अस कहि रचे ओ रुचिर गृह नाना। जंगल है, वन प्रदेश है, आश्रम था, वन प्रदेश था, लेकिन रिद्धि सिद्धि ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि देखते देखते 20 कोस में अनेक सुंदर महल बन गए। अस कहि रचे रुचिर गृह नाना। और गोस्वामी जी कहते, जे बिलो की बिलखाही विमाना। जिनको देखने से देव विमान भी बिलखाही मन रो देता है। अरे भैया, इतना वैभव, इतना सुंदर, यही है रिद्धि सिद्धि का चमत्कार। अस कहि रचे रुचिर गृह नाना। अब ऐसा नहीं कि उसके लिए इंजीनियर आएंगे, मिस्त्री आएंगे, फिर बुनियाद भरेंगे, मकान बनेंगे, फिर कब सेवा होगी। और ऐसा चमत्कार तो संभव ही नहीं है अन्य किसी शक्ति से, जब तक रिद्धि सिद्धि न चाहें। मानो सब बना बनाया कहीं रखा, उठा के लाकर रख दिया। अच्छा, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं चला, बस दिख रहा है। अस कहि रचे रुचिर गृह नाना। बहुत सुंदर 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 महल बना दिए गए। अच्छा, विमान देख करके बेचारे बिलखाही माने बिलक गए, लज्जित हो गए। इनके आगे तो हम भी फेल हैं।
और इसमें सारी सुविधाएं हैं। अच्छा, वर्तमान में आधुनिकी दृष्टि से जितनी बड़ी कल्पना हम आप कर सकते हो उससे कहीं अनंत गुना अधिक यहाँ का प्रबंधन है, यहाँ की व्यवस्था है। जो सबसे सुंदर सुंदर जो व्यवस्था की जाती हो वो सब यहाँ पर फेल है। भाई कोई बनाएगा तो मनुष्य ही बनाएगा, कितना सुंदर बना सकता है। यहाँ रिद्धि सिद्धि ने स्वयं बनाया। असक ही रचे रुचिर गृह नाना, इनको क्या है, मन से चाहा तैयार, मन से चाहा तैयार। और मन से चाहने पर तैयार हो फिर क्या कहना है। कभी कभी हम लोग सपने में मन की बात को अनुभव करते हैं और जगने पर बड़े निराश हो जाते हैं कि मन के द्वारा ऐसा हुआ था, ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, वो हो नहीं पाता है। अच्छा, मन के द्वारा कितनी बड़ी कल्पना हम कर सकते हैं, हम आप सब समझ सकते हैं, इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए। कभी कभी हम लोग तो कुछ मन की दुनिया में, मन की कल्पना में ऐसे डूब जाते हैं कि पूछिए मत। दूसरे क्षण पता चलता है अरे बेकार समय गया, कुछ होने जाने वाला है नहीं। बस यहाँ पर होने वाला है, कहाँ, जहाँ हो रहा है श्री भरद्वाज जी के आश्रम में। और हम लोगों के मन के साथ होने वाला कुछ नहीं, बस सोच लिया, इधर से सोच लिया, मन की कल्पना में बहुत खो गए, बहुत डूब गए, बड़ी बड़ी सपना देख लिए, सब समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ सपना नहीं, हकीकत दिख रहा है। अच्छा, श्री भरद्वाज जी का ये खेल भी है, आगे कहेंगे मुनि आए सु खेल बार, बड़ा विचित्र चमत्कार है। अब यहाँ केवल सुनिए, आनंद लीजिए, तर्क मत करिएगा, क्योंकि तर्क का विषय नहीं है। ये कैसे हुआ, तब वो कैसे हुआ। एक संत जी कहा करते थे, बहुत पुराने संत जी थे, कनक बिहारी जी के दरबार में बैठते थे, नागा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। वे कहा करते थे, देखो कथा के संदर्भ में तर्क मत करो, आनंद लो। क्या कहा, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसे अमित आचरज बखानी, कैसी अमित आचरज बखानी। और सुनो, ये आश्चर्य हम लोगों के लिए हैं, भगवान की कृपा के आगे और उन तपस्वी महापुरुष की तपस्या भजन के आगे कोई आश्चर्य नहीं है। ये हम लोगों के लिए आश्चर्य है। जे जे बिलो की बिल खाही बिमाना, भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाखे। इस प्रसंग से भक्तों को एक शिक्षा लेनी चाहिए। भजन में प्रवृत्त होना चाहिए, खूब भजन करो, भौतिकता की चाहना मत करो, और भौतिकता के पीछे, आधुनिकता के पीछे मत दौड़ो, भजन करो। ये भजन का प्रभाव है। आप कहेंगे महाराज इतने बड़े त्यागी शाही रहते थे, उदासीन तापस बन रही, और इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा ऐश्वर्य कहाँ। यही तो है इनके भजन का प्रभाव। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, श्री भरद्वाज जी महाराज हैं। एक श्री वशिष्ठ जी महाराज, एक श्री यामदग्नि जी महाराज अपनी कुटिया में रह करके, और वक्त पड़ा तो उस गौ के प्रभाव से, उस कामधेनु के प्रभाव से एक बड़े राजा को ससैन्य स्वागत किया है, सम्मान किया है। तो इतिहास तो ये कहता है कि साधु भरी राखे, भर भर करके रख दिए, सभी महलों में पर्याप्त भोग विभूति रखा है, जिसमें जिनको ठहराया जाएगा उनको किसी चीज की कमी नहीं महसूस होगी, कुछ ऐसा अभाव नहीं लगेगा कि इसमें अमुक चीज और होना चाहिए। उनकी कल्पना से भी ज्यादा रख दिया गया है। किनको गर्म पानी चाहिए, किसको ठंडा पानी चाहिए। भाई यात्रा पर है तो गर्म ठंडा पानी की चर्चा हम जरूर करेंगे। और फिर खाने पीने में किसको क्या चाहिए, ये सारी चीजें वहां रखी गई है।
भोग विभूति भूरी भरी राखे। भोग माने अष्टभोग जो कहा जाता है। सुगंधो वनिता वस्त्रम गीतम तांबूल भोजनम भूषणम वाहनम चेति भोगैत्वष्ट विधा स्मृतः। अष्टभोग सुगंधो वनिता वस्त्रम गीतम तांबूल भोजनम भूषणम वाहनम चेति भोगैत्वष्ट विधा स्मृतः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो बहुत विस्तार से वर्णन है, वहाँ और भी बातें कही गई है। बहुत बढ़िया मधुर संगीत हो रहा है, क्योंकि श्री भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि से कहा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सबको विश्राम मिले, श्रम का निवारण हो। तो नहाने से लेकर के खाने सोने और संगीत आदि सब व्यवस्था है। जिनको जिधर मन लगे मनोरंजन का सारा संसाधन है। गोस्वामी जी संक्षिप्त में ये कह रहे हैं कि भोग विभूति, विभूति माने ऐश्वर्य, देखत जिन्हि अमर अभिलाखे। अब देवताओं ने, अमर माने देवताओं ने देखा, कहा बाप रे इतना बड़ा वैभव। देवताओं में एक कमी है क्या? वे अपने सुख के साथ साथ बगल वाले के सुख को जरूर देखते हैं। इनको कहीं हमसे ज़्यादा तो नहीं है, और ज़्यादा हुआ तो बड़ा उनको क्लेश होता है, कम हुआ खुश है, हाँ ठीक ठीक। ये बहुत बड़ी ईर्ष्या देवताओं में होती है। उन लोगों के मन में रहता है कि हमसे आगे ना हो, ये बड़ी जलन है उन लोगों में। जब अमर देवताओं ने यहाँ पर देखा इतने सुंदर सुंदर महल और इसमें सारा भोग, सारा वैभव, सब कुछ रखा है, तो मन ही मन सोचने लगे काश हम भी इसी समाज में मिल जाते तो कितना अच्छा होता। क्योंकि देवता के जीवन में भोग प्रधान है, उनको भोग की ओर दृष्टि जा रही है। और जिनके लिए प्रबंधन किया है उनका जीवन भोग प्रधान नहीं है, उनका जीवन श्री राम प्रधान है। इसलिए वो बेचारे परेशान है, चिंतित हो गए ये क्या हो रहा है सब। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाखे। अभिलाखे माने अभिलाषा हुई, चाहना हुई, चले हम लोग भी इस समाज में मिल जाए, ये चाहना हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि रिद्धि सिद्धि ने जो वैभव प्रकट किया है वह स्वर्ग से कई गुना अधिक बढ़ करके है। स्वर्ग वाला सुख नहीं है, स्वर्ग से ज़्यादा सुख तो अयोध्या जी में ही है। अयोध्या जी के रहने वाले लोग हैं, इसलिए श्री अयोध्या जी के वासियों, अयोध्या जी के रहने वालों के लिए ये रिद्धि सिद्धि ने बहुत अभूतपूर्व वैभव प्रकट किया है। विशेषता क्या है? दासी दास साज सब लीन है, दासी दास साज सब लीन है, जोगवत रही मन ही मन दीन है, जोगवत रही मन ही मन दीन है। दासी दास साज सब लीन है। दासी और दास सब साज लिए हुए हैं, मन ही मन दीन है जोगवत रही, और इन सब के मन में अपना मन मिला दिए हैं। और जोगवत रही माने देखा करते हैं, जोगवत रही माने देखा देखा करते, इनके मन में क्या इच्छा हो रही है।
रिद्धि सिद्धि की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर सुंदर सुंदर दासी दास रखे गए हैं जो सेवा परायण है, और सेवा की सभी सामग्री, सेवा की सभी वस्तुएं लिए हुए हैं ये। और अयोध्या के इन प्रजाजनों को कहना नहीं पड़ता, अर्थात इनको कहना नहीं पड़ेगा कि हमको गर्म जल चाहिए ना, मन में इच्छा हुई हाँ थोड़ा गर्म जल मिल जाता, महाराज ये गर्म जल, अरे वाह भाई। वैसे ही जिसको खाने पीने की जो इच्छा हो गई, मन में इच्छा हुई, उनको व्यक्त नहीं करना पड़ता, ये दासी दास लिए वहां खड़े हैं, महाराज इसको लीजिए। थक गए हैं, मन में इच्छा हुई कोई पैर दबाता, तुरंत पैर दबाना शुरू, कहना नहीं पड़ा। जो इच्छा हो गई, सारी सुविधाएं हैं। और ये दासी दास इतने सुंदर और इतने उत्तम विचार के हैं कि उनको कहना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जिस प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है, उस प्रकार की व्यवस्था दिव्य लोक में ही संभव है, दिव्य लोक में ही संभव है, इस लोक में संभव नहीं है। इस लोक में कहीं का कोई उदाहरण दिया ही नहीं जा सकता है। दासी दास साज सब लीन्हे, जोगवत रहाई मन ही मन दीन्हे। सेवक वही अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, जो स्वामी को बिना कहे ही सेवा करें। स्वामी ने चाहा और सेवक ने पूरा किया। भक्तमाल जी में जो खोजी जी की चर्चा है, कथा है, वैसे उनका नाम चतुरदास था, बाद में उनका नाम लोगों ने खोजी जी ही रखा। एक दिन केवल उन्होंने गुरुजी से ये पूछ दिया कि गुरुदेव आप लघुशंका करके लौटे हैं तो आप हंस क्यों रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा तुम सेवा के योग्य नहीं हो, जाओ पहले ये पता करो कि मैं हंस क्यों रहा था, तब सेवा कर पाओगे। अब उन्होंने बहुत खोज किया, अंत में श्री कबीरदास जी की कृपा हुई और उन्होंने खोज कर लिया कि गुरुजी क्यों हंसे। फिर आए सेवा में, तो गुरुजी ने सेवा में रखा उनको। और फिर तो इतने योग्य हो गए, इस प्रकार से सेवा पारायण हो गए कि गुरुजी के शरीर छूटने के बाद गुरुजी कहाँ टिके हुए हैं, गुरुजी खोज निकाले। तो कहने का भाव यह है कि उत्तम सेवक वह है जो स्वामी के मन से अपना मन लगाया हुआ हो। और ये सत्य है कि मन से मन जुड़ा हुआ है तो मन की बात को उसके मन में तुरंत पता चल जाता है। मन का संबंध बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मन का संबंध एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रेमी जन मन से चिंतन करता है और उनके प्रियतम जान जाते हैं। भक्त जन भगवान का चिंतन करता, मन से सोचता, ठाकुर जी जान जाते हैं। आप कहेंगे ठाकुर जी तो भाई भगवान है, वे सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन प्रेमी जन भी अपने प्रिय के मनोभाव को समझ जाते हैं। ये मन के चिंतन का, मन से मन को जोड़ने का प्रभाव है। वर्तमान समय में कुछ विशेष आधुनिकीकरण होने के कारण और मोबाइल वगैरह के वजह, मोबाइल आदि के वजह से मानसिक चिंतन बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा है। अब तो धीरे धीरे करके लोग सोचते हैं सारी चीज़ें मोबाइल में ही है, ज़रूरत पड़ा तो फट से मोबाइल में देख लो, निकाल लो, खोज लो। तो मोबाइल के मेमोरी को भर करके रखो, लेकिन अपने जो मस्तिष्क वाला जो मेमोरी है उसको बिल्कुल खाली करके रखते हैं। लेकिन वास्तव में
जब वक्त पड़ेगा, वक्त पड़ेगा का मतलब ये है कि जिस समय मान लो किसी कारणवशात शरीर की सुधि नहीं रही, तो उस समय मोबाइल वाला मेमोरी कोई काम नहीं देगा, अपनी ही मेमोरी काम देगा। यदि अपनी मेमोरी सही है तो, अपना चिंतन यदि सही है, अपना मानसिक सोच सही है, तो मन से चिंतन वो उस समय भी होगा, कब, जब हम होश में नहीं रहेंगे तब। तो ये वर्तमान की बात को लेकर के थोड़ा सा कहा। गोस्वामी जी कहते दासी दास साज सब लीन है, जोगवत रहे मन ही मन दीन है। मन ही मन दीन है का मतलब रिद्धि सिद्धि ने कह दिया है, तुम उनकी सेवा में, तुम उनकी सेवा में, तुम उनकी सेवा में रहोगे। अच्छा ठीक है, जो जिसकी सेवा में है उनके मन से उन्होंने अपना मन लगा दिया, उनके मन में जो बातें आई तुरंत इन्होंने पूरा कर दिया, उनको कहना नहीं पड़ा, उनका मन खुश हो गया, कह रहे वाह भाई वाह, क्या बढ़िया सेवा है, श्रेष्ठतम सेवा है। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हो नाही। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हो नाही। सिद्धि पल माही सब समाज सजी, सिद्धियों ने एक पल में, पलक झपकते एक पल में सब समाज सजी, सब समाज सज दिया। जे सुख सुरपुर सपने हो नाही, जो सुख सुरपुर माने स्वर्ग में, सपने हो नाही माने स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकता। जे सुख सुरपुर सपने हो नाही, तभी तो देखत जिन्हीं हमारा अभिलाखे। स्वर्ग में सपना भी नहीं देखते देवता लोग ऐसे सुख हो, सपना भी नहीं देख सकते। जागने की बात बहुत दूर रही। कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम लोग जागने में प्राप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन सपने में प्राप्त करते हैं तो बड़ा खुश हो जाते, चलो सपने में मिला तो सही। लेकिन यहां तो देवताओं को सपने में भी प्राप्त नहीं होने वाला है। जे सुख सुरपुर सपने हो नाही। अब आप कहेंगे एक पल में कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन ला रहा है, कौन प्रबंधन कर रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं। अभी कुछ क्षण पहले कुछ नहीं था, जंगल था, सब बिल्कुल सन्नाटा सा था, और देखते देखते सब कुछ हो गया, इतना बढ़िया निर्माण हो गया। संत महापुरुषों ने कहा पानी के बुलबुला जितना जल्दी बनता उससे भी जल्दी ये सब बन गया। हाँ, मन की कल्पना उतना तेजी से नहीं कर सकता जितना तेजी से बन गया। कैसे हुआ? तो इसका उत्तर एक ये है, वर्तमान में एक उदाहरण के माध्यम से समझने के लिए। जैसे कोई बड़ा सा हाल हो और वहाँ बिजली से पूर्ण रूप से सजा दिया गया हो, सब व्यवस्था कर दी गई हो, और इसके बाद एक तरफ एक जगह कहीं भी जहाँ से उनको करंट देते ही एकदम से उजाला हो जाता है, और बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि ये क्या हो गया, चकाचौंध। बस वो तो नहीं, यहाँ वैसे ही समझ लो, यहाँ पहले से तैयारी की जाती है, तब करंट दिया जाएगा, तब चमकेगा वो। लेकिन यहाँ तैयारी भी तत्क्षण और करंट भी तत्क्षण, समझ लो तुरंत, और चकाचक चमकने लगा सब तरफ। तो सब समाज सजी सीधी पल माही, एक पल में सब कुछ सज दिया गया है। जे सुख स्वरूपुर सपने हो नाही। बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, बिरचेव मगमहु नगर ते ही सतजो जन विस्तार।
ध्यान दीजिएगा, 100 योजन विस्तार वाला नगर बनाया था उसने। बिरचेव मगमहु नगर तही 7 योजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिकार, रचना विविध प्रकार। और ऐसा अभूतपूर्व अद्भुत नगर उन्होंने बनाया माया ने कि देवर्षि नारद जी दंग रह गए। और इतना दूर में, इतना बृहद, इतना विस्तार बनाया माया ने कि नारद जी किसी भी कोने से निकलना चाहे तो नहीं निकल सकते। उनकी दृष्टि पड़ेगी, अरे ये इतना बड़ा नगर, 100 योजन विस्तार, 400 कोस में नगर था वो, जरा सोचिए। और आश्चर्य ये था कि नारद जी भगवान के पास से चल दिए, तब ठाकुर जी ने अपनी माया को आदेश किया, और नारद जी जिस रास्ते से चल रहे हैं उसी रास्ते में माया एक कदम आगे बढ़ करके अपना सारा जाल बिछा दिया, सारा प्रबंधन कर दिया। तो वैसे ही रिद्धि सिद्धि ने सब कुछ कर दिया। इसके बाद प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। सुंदर सुखद जेहि जथा रुचि, प्रथम ही सबके ही वास दिए। प्रथम ही माने पहले ही, सबके ही माने सभी प्रजाजनों को। सुंदर, देखने में सुंदर और अंदर सभी सुख से परिपूर्ण सुखद, जेहि जथा रुचि, जिनको जो रुचि हो वह निवास स्थान। सब के ही माने सब किसी को दिए। अयोध्या जी से निकले होने के बाद जब से चले तब से आज एक भव्य नगर में, एक सुंदर नवीन व्यवस्था में सुंदर सबको प्रवेश कराया गया। अच्छा, रिद्धि सिद्धि ने इतना सेवक सेवकिनी को प्रकट किया है कि सब जगह खड़े हैं, सब सेवा के लिए हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ आइए, आपका स्वागत है। द्वार तक पहुंचा, द्वार पर खड़े, आइए आपका स्वागत है। अंदर और खड़े हैं, आइए आपका स्वागत है। सब जगह स्वागत ही है। और जिसको जो चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये रखी गई है कि जथा रुचि जेहि, जिसकी जो रुचि हो। ऐसा नहीं कि वो चाह रहे इस महल में उनको दूसरे महल में ठहरा दिया गया, सो नहीं। जथा रुचि, जिनको जो रुचि हो वही स्थान दिया गया, आप यहाँ रहिए। क्योंकि इन सब ने पहले उन लोगों के मन को देखा, जोगवत रही मन ही मन दिन है, और फिर जथा रुचि, जिसको जहाँ रुचि वहाँ ठहरा दिए ले जा करके। सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि, समाज की व्यवस्था पहले कराई गई। क्योंकि श्री भरद्वाज जी जानते हैं कि श्री भरत को यदि हम कहेंगे चलिए आप ठहरिए निवास करिए, तो नहीं जाएंगे पहले, और समाज को ठहरा देंगे तब अवश्य श्री भरतलाल जी भी ठहरेंगे। क्योंकि श्री भरत प्रजावत्सल है, पहले इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और जब सबकी व्यवस्था हो गई, सबको ठहरा दिए, तब बहुरी सपरिजन भरत कहाँ, ऋषियस आयसु दीन। विधि विस्मया दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। मुनिवर तप बल कीन। बहुरी सपरिजन भरत कहाँ,
ऋषियसयाय सुदीन। बहुरी माने फिर, सपरिजन माने परिवार सहित, परिजन माने कुटुंबी परिवार के सहित श्री भरतलाल जी को ऋषि अस आए सुदीन है। ऋषि ने अस आए सुदीन है। अस कस जैसा ऊपर में, ऊपर के प्रसंग में उपरोक्त समाज के लिए जैसी आज्ञा ऋषि ने दी थी, उपरोक्त जैसे समाज के लिए ऋषि ने आज्ञा दी थी, उसी प्रकार से श्री भरत के लिए आज्ञा दिए। विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तप बल के न। विधि माने ब्रह्मा जी को भी विस्मित करने वाला वैभव, विधि ब्रह्मा जी को विस्मित करने वाला वैभव मुनिवर मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी ने तपबल से प्रबंधन किया है, व्यवस्था किया है। बहुरी सपरिजन भरत कहाँ, ऋषि अस आय सुदीन ही। अस आयसु कस जैसा ऊपर परिजनों, जैसा ऊपर प्रजाजनों के लिए आदेश दिए, वैसे भरतलाल जी को भी। ध्यान दीजिएगा, एक निमंत्रण होता है, निमंत्रण दे दिया गया कि आप आइएगा, और आने के बाद फिर उनको आमंत्रित किए जाते, आइए पधारिए। ये दोनों बातें चलती है। जैसे बड़े तुरंत सत सहस बारह विप्र कुटुंब समेत निमंत्रण हुआ, और इसके बाद भोजन कह सा विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए, यह आवाहन हुआ, आमंत्रण हुआ। तो अवध प्रांत में इधर ऐसा होता है। इसीलिए अस आयुष दिन का मतलब अब आप पधारिए। कहाँ? जहाँ आपके लिए व्यवस्था की गई है वहाँ। बहुरी सपरिजन भरत कहाँ, बहुरी फिर पहले प्रजाजनों का और फिर श्री भरत के परिवारजनों को, श्री भरतलाल जी को परिवार सहित परिवारजनों के लिए। रिद्धि सिद्धि ने प्रजाजनों के लिए व्यवस्था भी किया और श्री भरतलाल जी के परिवार के लिए भी व्यवस्था किया है। तो बहुरी सपरिजन भरत कहाँ, ऋषियस आय सुदीन है। कुछ संतों ने यह कहा, ऋषि माने श्री वशिष्ठ जी आदेश दिए कि आइए। श्री भरतलाल जी से कहा, भरत चलिए पधारिए। पर प्रसंग में श्री भरद्वाज जी का ही नाम प्रसंगोचित ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऋषियस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव। विधि माने ब्रह्मा जी को विस्मित करने वाला, विधि विस्मयदायक, विधाता को विस्मय देने वाला वैभव, ऐश्वर्य, वैभव माने ऐश्वर्य, मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी ने तप से किया है। क्योंकि तपते आगमन कछु संसारा। ध्यान दीजिएगा, कुछ संतों ने यह भी कहा है कि रिद्धि सिद्धि ने प्रजाजनों के लिए व्यवस्था किया और श्री भरद्वाज जी ने तप बल से श्री भरतलाल जी के लिए प्रबंधन किया है। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि रिद्धि सिद्धि ने जो व्यवस्था किया, प्रबंधन किया है, ये भी तो महर्षि भरद्वाज जी का तप का ही प्रभाव है, कोई अलग तो है नहीं। इसीलिए सब तप का प्रभाव है। रिद्धि सिद्धि ने जो कुछ किया है तप का प्रभाव है। अब ऐसा नहीं कि श्री भरद्वाज जी महाराज एक तांत्रिक की तरह बैठ करके और मंत्र जपते हो और व्यवस्था होती जाती हो, सो इसका मतलब यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि डंडा घुमा रहे हो अथवा जल छीट रहे हो तो व्यवस्था हो रही है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भरद्वाज जी ने तप के बल से मंत्र पढ़ करके व्यवस्था किया, सो नहीं। इनके तप का प्रभाव है कि रिद्धि सिद्धि ने सारी व्यवस्थाएं की है। विधि विस्मयदायक विभव मुनिवर तपबल किन्ह। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका।
सब लघु लगे लोक पति लोका, मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका। सब लघु लगे लोकपति लोका। जब भरत मुनि प्रभाव बिलोका, जब श्री भरतलाल जी ने मुनि श्री भरद्वाज जी के प्रभाव को देखा है, इस प्रभाव के सामने सब लघु लगे लोकपति लोका। सब लोकपति लोका के लोक लघु लगे। सब लोकपति के लोक, सब लोकपालों का लोक मतलब उनका निवास स्थान। लघु लगे माने छोटे लगने लगे, तुच्छ लगने लगे, हल्के लगने लगे। सब लघु लगे लोकपति लोका, मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा वर्णन है कि वृक्षों का चमत्कार देख करके सब दंग रह गए। वृक्षों का चमत्कार है। श्री भरतलाल जी जब भीतर गए हैं तो एक सुंदर सिंहासन दिखाई दिया उनको, और सिंहासन पर उन्होंने श्री रघुनाथ जी का अनुसंधान करके और उस चरण पादुका को जो लेकर सामग्री में लेके चल रहे हैं, जो तिलक के सामग्री में चरण पादुका लेकर चल रहे हैं, उस चरण पादुका को ही श्री रघुनाथ जी का भाव अनुसंधान करके सिंहासन पर पधरा करके, और श्री भरतलाल जी एक सेवक के जगह पर, जो सेवक का स्थान है, वहाँ बैठ करके पूरी रात्रि चमर डोलाते रहे हैं और आंसू बहाते रहे। श्री भरतलाल जी महाराज यह मान करके कि सब संपत्ति सब वैभव रघुनाथ जी का है, संपत्ति सब रघुपति का ही आई, मैं दास हूं, उनका सेवक हूं। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। प्रश्न यह किया गया है कि श्री भरद्वाज जी इतना बड़ा ऐश्वर्य प्रकट क्यों किए? तो समाधान में संतों ने अपना अपना विचार रखा है कि श्री भरत राजकुमार चक्रवर्ती राजकुमार हैं। चक्रवर्ती राजकुमार हैं, सामान्य व्यवस्था इनके लिए स्वरूपानुरूप नहीं था। दूसरा भाव संतों ने यह कहा कि श्री भरतलाल जी महान भागवत हैं, इनकी सेवा में श्री भरद्वाज जी ने अपना सारा तप अर्पित कर दिया। और कुछ संतों ने यह कहा, महर्षि श्री भरद्वाज जी इस ब्याज से ये देखना चाहते हैं कि वास्तव में जब इन्होंने चक्रवर्ती राज्य पद को परित्याग किया है तो देवलोक के वैभव में इनका त्याग है कि नहीं, ये भी पता चल जाए, ऐसा भी संतों ने कहा। अर्थात परीक्षा इन्होंने ली, देखा कि केवल लोक के वैभव से त्याग है कि परलोक के, अर्थात दूसरे लोक के, देवलोक के वैभव से भी परित्याग है। क्योंकि श्री रामानुरागी, श्री राम प्रेमी भक्त लोक और परलोक दोनों के वैभव को परित्याग करते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मादिक भोग सब विषम लागत ताहि, ब्रह्मादिक भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण रघुचंद को लगन लगी है जाहि। संतों का अपना अपना भाव है, बहुत सुंदर है। श्री भरद्वाज जी महाराज जिस
भावना से श्री भरतलाल जी को अब तक सत्कार कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, जिनके प्रति इतना इनका प्रेम भाव है, उनकी परीक्षा क्या लेना चाहेंगे? उनकी परीक्षा क्या? जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसमें परीक्षा की क्या बात है? फिर भी यदि संतों का भाव है तो आदरणीय है। सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाज नहीं जाई बखानी। देखत बिरती बिसारहि ज्ञानी। सुख समाज नहीं जाई बखानी। सुख का समाज बखान नहीं किया जा सकता। इस सुख समाज को देख कर के ज्ञानी अपने वैराग्य को भुला रहे हैं। इतना बड़ा वैभव, ऐश्वर्य, इतना सुख, तो ज्ञानी का वैराग्य ढीला होने लगा, कमजोर पड़ने लगा। गोस्वामी जी पूरे दोहा भर यहाँ की व्यवस्था जो श्री भरद्वाज जी के तप के प्रभाव से रिद्धि सिद्धि ने की है, वर्णन कर रहे हैं। उस प्रसंग को आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।